हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। मैं आज आपको अंग्रेज़ों का भारत को गुलाम बनाए जाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा की गई सहायक संधि, यह एक ऐसी नीति थी जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं को अपना एक तरह से कठपुतली बना लिया था। इसमें ऐसे प्रावधान थे कि राजा की पूरी शक्ति ख़त्म हो जाती थी। जैसे कि अंग्रेज़ अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी माने कोई राज्य का शासक जो इस सहायक संधि पर साइन कर देगा या फिर स्वीकार कर लेगा कि हम इनके सहयोगी बनना चाहते हैं, अंग्रेज़ों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जो राजा सहायक संधि मान लेता था, अंग्रेज़ उसके राज्य की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करते थे। आंतरिक चुनौतियां यानी कि राज्य में विद्रोह हो जाए तो, बाहरी यानी कि अगर कोई दूसरा राजा उस राज्य पर आक्रमण कर दे जो सहायक संधि कर रखा है अंग्रेज़ों के साथ तो। लेकिन इसके और भी प्रावधान थे, जैसे कि सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और ना ही अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध करेगा या फिर युद्ध में हिस्सा लेगा। यानी कि राजा जो होता था उसकी सारी की सारी स्वायत्तता ख़त्म हो जाती थी। वो ना तो अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी राज्य के साथ युद्ध कर सकता था और ना ही किसी राजा के साथ बातचीत कर सकता था। इन सभी में अंग्रेज़ों की अनुमति लेनी होती थी प्रत्येक राजा को। इस तरह अंग्रेज़ों ने यहाँ के राजाओं को अपना धीरे धीरे कठपुतली बना लिया और उनकी पूरी की पूरी शक्ति ख़त्म होने लगी राजाओं की। सहयोगी पक्ष यानी कि राजा ही या फिर जो शासक होते थे सहायक संधि मानने वाले, अपने भू क्षेत्र में सैनिक टुकड़ी रखते थे जो अंग्रेज़ी सेना होती थी और अपनी सेना को राजाओं को भंग कर देना होता था। तथा सहयोगी पक्ष को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेनी होती थी। यानी कि राजा अंग्रेज़ों की सेना की रखरखाव भी करेगी, उसका खाना पानी भी चलाएगी, उसके सारे खर्चे वहन करेगी और अपने राज्य क्षेत्र में भी रखेगी ताकि वो उनकी सहयोगियों की रक्षा कर सके बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से। लेकिन इसकी शर्त ये थी कि राजा को अपनी स्वयं की सेना को समाप्त कर देना होगा, जिसके कारण यहाँ के जो सैनिक होते थे भारत के, वो बेरोज़गार हो गए। सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे या फिर सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से लॉर्ड वेलेज़ली ने यहाँ के राजाओं को धीरे धीरे सहायक संधि के माध्यम से अपने अधीन कर लिया। और जो राजा दूसरे राजाओं से जलते थे वो अंग्रेज़ों की सहायता लेने के लिए सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते थे ताकि उन राजाओं से वो आसानी से निपट सकें। लेकिन बाद में उनको पता चला कि हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जैसे कि पेशवा जो मराठा शासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। उसके बाद वो एक तरह से असहाय पड़ गए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की सोची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जब इन्होंने मुकाबला किया तो अंग्रेज़ों ने इन्हें हरा दिया और इसके बाद इन्हें कानपुर में पेंशन देकर बैठा दिया था। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया काम अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।